आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि यूआई डेनियल पार्क द अनकॉन्शियस मॉन्स्टर और टीयूआई गन पार्क द यामाज़ाकी मॉन्स्टर में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। यहाँ काफी सारे लोग कहते हैं कि यूआई डेनियल टीयूआई गन के खिलाफ अपने लिमिट्स तक पहुंच गया था, लेकिन तब यूआई डेनियल ने अपना पूरा ताकत नहीं लगाया होता। क्योंकि अगर तुमने लुकिज्म मानुअल को ठीक से पढ़ा हो तो तुम्हें पता होगा कि डेनियल हमेशा अपने ओपोनेंट्स के अनुसार यूआई फॉर्म को एडजस्ट करता है और एक परफेक्ट टेक्निक का यूज कर उन्हें डिफीट कर देता है। जहाँ लोग इसे सुन मुझसे पूछ सकते हैं कि मेरे पास इसका क्या सबूत है, और यही इसका जवाब देते हुए मैं ये कहूंगा कि जब जेरी यूआई डेनियल के साथ बैटल करता है तब जेरी के अनुसार डेनियल ने अपने यूआई को एडजस्ट कर उसे बॉक्सिंग में ओवर पावर्ड कर दिया होता है, जिसके बारे में जेरी को कुछ पता नहीं होता। और वहीं वर्कर्स के थर्ड एफिलिएट आर्क में यूआई डेनियल ने फिर एक बार सैमुअल, जैक और जोहान को ओवर पावर्ड कर दिया होता है अपने परफेक्ट टेक्निक को एडजस्ट करके। यहाँ पे फिर काफी सारे लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि हॉस्टल आर्क में बेस गन यूआई डेनियल के साथ टक्कर का मुकाबला करने में कामयाब कैसे रहा। तो यही मैं तुम्हें बता दूं कि यूआई डेनियल ने अपने स्ट्रेंथ को बेस गन के अनुसार एडजस्ट कर लिया होगा और यूआई डेनियल परफेक्ट टेक्निक का यूज कर गन को डिफीट करने का कोशिश करता है, लेकिन गन के पास एक टॉप टियर बैटल आईक्यू होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि पीटीजे ने पहले ही कहा है कि अगर किसी कैरेक्टर के पास टॉप टियर बैटल आईक्यू है तो वो यूआई डेनियल को डिफीट कर सकता है, क्योंकि यूआई डेनियल के पास बिल्कुल भी बैटल आईक्यू नहीं होता, एज ही इज जस्ट अ मशीन जो लोगों के अटैक्स का मुकाबला करता है और उन्हें डिफीट कर देता है। और यही कारण है कि गन हॉस्टल आर्क में यूआई डेनियल के साथ टो टू टो फाइट करने में कामयाब रहा। और यही अगर मैं वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट आर्क का बात करूं तो यूआई डेनियल और ओजी यूआई डेनियल के फाइट के दौरान हमें पहले से ही पता होता है कि डेनियल अपनी यूआई स्टेट को ओजी यूआई डेनियल के अनुसार एडजस्ट कर रहा है और अपने टेक्निक्स में ज्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से वो ओजी डेनियल को मार रहा होता है। मगर वहीं ओजी यूआई डेनियल द्वारा भी अपनी इस स्टेट को यूआई डेनियल से एडजस्ट करने की वजह से इनका फाइट लंबा चल रहा होता है, क्योंकि दे बोथ आर एडजस्टिंग देयर यूआई टू ईच अदर। और आखिर में यूआई डेनियल जिनरैंक का टेक्निक का यूज कर ओजी डेनियल को मारने लगता है। और जैसे कि हमें पता है कि किसी भी टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए होता है, बिल्कुल बॉक्सिंग की तरह, जिसमें यूजर को स्ट्रॉन्ग आर्म चाहिए होगा जैब मारने के लिए। यहाँ यूआई डेनियल द्वारा जिनरैंक का टेक्निक को मिनिमम स्ट्रेंथ में यूज करने के बाद वो ओजी यूआई डेनियल को बहुत ही बड़े गैप से ओवर पावर्ड कर देता है। और अंत में ओजी यूआई डेनियल भी अपनी इस स्टेट को एडजस्ट करके यूआई डेनियल पे एक लात मार के उसे दीवार में चिपका देता है। और ये बिल्कुल वर्कर्स के थर्ड एफिलिएट आर्क की तरह होता है, जहाँ यूआई डेनियल के हर एक टेक्निक के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ का जरूरत पड़ता है और इसी वजह से जोहान ओवर पावर्ड बन चुका होता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यूआई डेनियल को एक कॉपी यूजर से लड़ने के लिए काफी सारा टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। और यही अगर मैं टीयूआई गन और यूआई डेनियल के फाइट का बात करूं तो कुछ लोग जेम्स के स्टेटमेंट को गलत वे में यूज करते हैं, क्योंकि जेम्स बस टीयूआई गन और यूआई डेनियल के फाइटिंग स्टाइल का बात कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि गन का स्ट्रेंथ यूआई डेनियल से सुपीरियर था। मगर इस सीरीज में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था जो कहता है कि यूआई डेनियल ने स्ट्रेंथ में अपने ओपोनेंट्स को ओवरपावर्ड किया। जहां जेक, सैमुअल और जेम्स जैसे लोग हमेशा कहते हैं कि कैसे यूआई डेनियल ने परफेक्ट टेक्निक का यूज करके अपने ओपोनेंट्स को ओवरपावर्ड कर लिया, और टीयूआई गन से लड़ते वक्त यूआई डेनियल ने अपने इस स्टेट को उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कर लिया होता है। जहां टीयूआई गन यूआई डेनियल के अगेंस्ट में एक बीस्ट की तरह लड़ रहा होता है। लेकिन अब कुछ गन के फैंस कह सकते हैं कि जब गन ने डेनियल के सिर को पकड़ लिया और इसे दीवार पे पटक दिया तब यूआई डेनियल ने अपने इस स्टेट को क्यों एडजस्ट नहीं किया। यहाँ मैं उन लोगों को प्रूफ देते हुए कहूंगा कि वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट आर्क के दौरान यूआई डेनियल ने ओजी यूआई डेनियल को पूरे फाइट में ओवर पावर्ड करके रखा हुआ था, मगर अंत में ओजी यूआई डेनियल ने यूआई डेनियल को लात मार दिया था, बिल्कुल टीयूआई गन पार्क की तरह, जहाँ वो यूआई डेनियल को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। और यही इतना प्रूफ देने के बावजूद भी कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि यूआई डेनियल उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो टीयूआई गन को डिफीट कर सके, क्योंकि यूआई डेनियल से लड़ते वक्त गन जख्मी था। और इसी में मैं उन सभी को पूछता हूँ कि अगर यूआई डेनियल इतना ही कमजोर है तो पीटीजे ने यूआई डेनियल को वीकनेस क्यों दिया, जिसमें गन, गो, जेम्स और कीटे जैसे कोई भी टॉप टियर कैरेक्टर्स आसानी से यूआई डेनियल को डिफीट कर सकते हैं, तो फिर उसे वीकनेस देने का क्या फायदा हुआ। और अब मैं तुम सभी को बताने वाला हूँ कि पीटीजे ने यूआई डेनियल को वीकनेस दिया तो दिया क्यों। यहाँ पीटीजे ने उसे वीकनेस इसलिए दिया होता है क्योंकि पूरे लुकिज्म सीरीज में यूआई डेनियल को प्लॉट डिवाइस के रूप में यूज किया जा रहा था, और यूआई डेनियल ही उन कारणों में से एक है जिसने लुकिज्म मानवों को इतना फेमस किया है। लेकिन अब पीटीजे को पता चल चुका है कि यूआई डेनियल काफी ज्यादा ही ताकतवर है, और अगर यही चीज कंटिन्यू होता रहा तो प्लॉट डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे फ्यूचर में डेनियल एक कैरेक्टर के रूप में कभी ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि अगर डेनियल को टॉप टियर लोगों द्वारा डिफीट किया गया तो यूआई डेनियल विल सेव द डे फॉर डेनियल एंड डेनियल एज ए कैरेक्टर विल नेवर ग्रो। और इसी के चलते पीटीजे ने यूआई डेनियल को वीकनेस दिया होता है। और आखिर पे मैं ये कहूंगा कि गन का इंजरी इररिलेवेंट था, क्योंकि यूआई डेनियल भी गन के लेवल में ही था ड्यू टू हिम एडजस्टिंग हिज यूआई स्टेट, जहां बेस गन ने डेनियल का यूआई का वीकनेस का फायदा उठा के उसे डिफीट कर दिया होता है। और ये चीज हमें साफ साफ दिखाता है कि गन यूआई डेनियल से ज्यादा ताकतवर तो नहीं, मगर वो उससे काफी ज्यादा ही स्मार्ट है।